लोगों ने जो इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, आज वो दिन आपको मिला और आप सब लोग जो पेपर दे के जो है वो मेरे हिसाब से गंतव्य स्थल की तरफ जो है वो, अब आपका डेस्टिनेशन चेंज होना ही भी, अब वापस घर की तरफ मुड़ गए होंगे। नहीं दिया तो अगर पेपर नहीं दिया तो हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर की एक सूचिता है और किसी उद्देश्य से अगर नहीं दिया गया तो हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम शाम को आराम से चर्चा कर लेंगे जब आपके यहाँ पे चयन बोर्ड आपको जो पेपर जो दे देगा। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप पधारिए। पहले मुझे ये बताओ कि कैसा लगा आपको, आप अपनी मेहनत करके गए थे, इतने दिन लगाए थे, आपने मेहनत की थी, चयन बोर्ड ने आपको थोड़ा समय अतिरिक्त दिया और आप सब लोगों ने जो है वो दोस्तों मेहनत की, और अब मुझे बताओ कि आपका कैसा पेपर हुआ है, क्या आनंद आया बताऊं। वीरेंद्र कह रहा है सर बहुत इजी था। बिल्कुल इजी था पेपर सर, बढ़िया था। ज़्यादा इजी होता है ना तो उसमें ज़्यादा समस्या हो जाती है। इजी था, ओके, बहुत अच्छा था। बहुत पढ़ा तुम लोगों ने कल वाले वीडियो को, तो काम आया नहीं आया? इजी था। राम 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 राम। कौन कहाँ कहाँ से लाइव है बताएं भाई। बूस्टर वालों ने परचम लहराया या नहीं लहराया? ओके, अगली शिफ्ट वाले भी तैयार हैं? करंट अफेयर मस्त गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा था पेपर सर, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अभी अगले वाला पेपर तो होने तो, इतना जल्दी किया है तुम लोगों ने। जालौर से लहरा दिया परचम। हाँ, पर ये बताओ मुझे, पढ़े हुए का आनंद आया? आप लोग पढ़ के गए, मेहनत करके गए, आपने एक साल लगाया, आपको ये कॉन्फिडेंस और आनंद आया? हाँ, अभी एक बार अब ज्यादा मत सोचो, जैसा हुआ है अच्छा है पेपर। और हाँ, पेपर इजी था। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो तुम लोग। अभी अगले वालों को और पेपर देने जाना है। हम पूरी चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सब लोगों से जो यही आशा करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सिलेक्शन, मतलब अब है जितने पद हैं उतने ही होंगे, लेकिन बूस्टर वालों के ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, करंट कौन से ईयर का आया? नए शिफ्ट वाले पूछ रहे हैं जी। इसी साल का आता है, पुराने साल का नहीं आता है। ओके, चलो अब जो है वो चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से, और जो बढ़िया तरीके से जो, हाँ, अगर हम लोग बात करें पेपर के लेवल के बारे में, तो एक चीज याद रखना, आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो आप लोग जो है वो जो करंट के अंदर चीज स्टैटिक्स जीके बन जाती है तो पुराना भी पूछ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ जो स्टैटिक्स जीके के बारे में तो चर्चा, मतलब जो क्वेश्चन के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें। पॉलिटी में वन लाइनर्स ज़्यादा आए थे मैं, और पॉलिटी जो है वो दोस्तों आप लोगों का इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा। बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्तों जो है वो टफ आपका जो है वो पॉलिटी इसके अंदर जो है वो नहीं था, यह आप लोगों को जो है वो पता है। अगर हम पॉलिटी के बाद में इंडिया जीके के अंदर अगर हम बात करें, तो इंडिया जीके भी जो है वो दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही था, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, बहुत जो है वो थोड़े से जो है वो दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो चुनौतीपूर्ण थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर थोड़ा सा हार्ड था, शॉर्टकट्स काफ़ी पूछे गए, तो मतलब जो कंप्यूटर जनरली जिसका बहुत अच्छा नहीं था तो उसको थोड़ा सा मैं बोलूँगा मॉडरेट टू टफ था। मतलब इजी तो मैं नहीं बोलूँ कंप्यूटर को, लेकिन जो आपका था वो मॉडरेट टू जो है वो टफ था। अगर हम लोग बात करें मैथ्स और रीजनिंग, इस पूरे पेपर के अंदर अभी तक जो बच्चे जिस तरीके से फ़ोन करके बता रहे हैं, पेपर तो जो माननीय बोर्ड जब भी देगा तब हम जो अच्छे से जो है वो डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन अभी आप निकले हैं तो मैं आप लोगों को कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैथ रीजनिंग थोड़ा सा टफ था तो सबके लिए ही था, और मॉडरेट बोल सकता हूं मैं मैथ रीजनिंग को। आपके यहाँ पे राजस्थान जी के अच्छे क्वेश्चंस थे, और राजस्थान जी के जो है वो बहुत इजीली तरीके से आप करके आए होंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो देखो हर बार ही चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, मैथ्स मतलब जो टफ था, जिसके बारे में सभी ने जो है वो दोस्तों जो है वो बताया भी है, और मैथ्स के बारे में जो हमारे पास भी फीडबैक यही आया है। हाँ, कैसा हुआ मैथ्स, कैसा हुआ तुम लोगों का? लास्ट में किया पहले किया मैथ्स? फास्ट चलिए, फास्ट ही चल रहे हैं, बस 5 मिनट में कंक्लूड कर दें, सारी बात बता देंगे। पर पटवार के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अब जाना किधर है, वीडियो की तरफ, ईओआरओ की तरफ, पीएसआई की तरफ, या आरएस की तरफ? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। पीएसआई की तरफ जाना है,
तो मैं तैयार हूँ, टेंशन मत लो। लक्ष्य बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है और इसके बारे में मैंने आपको पूरी अलग से डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। आप जब भी ज्वाइन करना चाहें 21 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव क्लासेस, लिटिल बिट रिकॉर्डेड क्लासेस, रिविजन क्लासेस, सारी चीज़ें आप लोगों को जो मिलने वाली हैं। तो आपको जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईआरओ की तरफ चलना है तो ईआरओ का तो बैच चल ही रहा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। अब जो आगे बात करते हैं, देखो ओवरऑल अगर हम बात करें, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस के भी क्वेश्चन जो है वो इतने चुनौतीपूर्ण नहीं थे, इतने चुनौतीपूर्ण नहीं थे, मॉडरेट आप बोल सकते हो। मतलब एक आधे क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, जैसा हमारे पास फीडबैक आया हमारे टीम से, बूस्टर के जो स्टूडेंट्स पेपर देने गए हुए थे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर देखो सच्ची बात है, इंडिया जीके में ज्योग्राफी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, पॉलिटी ठीक हो, और अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो वो भी जो है वो आपको जो इजी टू मॉडरेट हो। साइंस है वो मॉडरेट थी, राजस्थान जीके इजी टू मॉडरेट थी, मतलब जो सरल से आपके यहाँ मध्य जो तक जा सकते हो आप। मैथ्स रीजनिंग जो है वो मॉडरेट टू टफ था, और कंप्यूटर जो है वो दोस्तों जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ था। करंट अफेयर कैसा हुआ? हाँ सर आपके पढ़े हुए में से कुछ भी बाहर नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, एक आधा तो चला भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत की हुई का कॉन्फिडेंस तो है, और ये सारी चीजें काम आने वाली हैं आप लोगों के। ये जो करंट अफेयर हमने पढ़ा है ना, ये आप लोगों के लिए एसेट है, क्योंकि अब आपके वीडियो का जब पेपर नवंबर में होगा तब आपको केवल राजस्थान पढ़ना है, और आपको बीच में जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का करंट पढ़ना है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कितने प्रश्न करके आने सेकंड शिफ्ट वाले को? अगली पारी के जो स्टूडेंट है उनको मैं यही कहूंगा, आपको, हाँ अगली पारी के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं यही कहूंगा, आप बढ़िया टेंशन फ्री होके अपना पेपर देने जाएं, और बढ़िया तरीके से जो है वो अपना पेपर दे के आएँ। जो भी पेपर है वो आप लोगों के लिए अच्छा ही आया है, और आपने जो मेहनत की है उसी के अनुरूप चयन बोर्ड ने पेपर बनाए हैं। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने जो है वो दोस्तों जो है वो बढ़िया तरीके से पेपर करके आओ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की आप लोगों को जो है वो ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों को फिर आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी जो पेपर दे के निकले हैं, जनरली पेपर सरल होता है, तो भी एक चुनौती होती है कि सरल प्रश्न गलत होने से आदमी का दिमाग ज़्यादा खराब होता है, और मानवीय गलतियां सरल क्वेश्चंस में ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा आतुर हो जाता है, जल्दीबाजी में आ जाती है कि अरे वो तो एकदम ही सरल प्रश्न है, वहाँ जो है वो दोस्तों जो है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो भी अगली पारी का पेपर देने जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप बढ़िया से पेपर दे के आओ। और जो आप अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उन विद्यार्थियों का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और उसके देखो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं वो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन पेपर की एक सूचिता है, और उसके साथ साथ जो है वो चयन बोर्ड भी यही चाहता है, क्योंकि जब 2 शिफ्ट में हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप अपना पेपर देने जाओ अगली पारी वाले, आप टेंशन मत लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग से बचने का पोर्शन कोशिश करना, रिस्क उतनी ही लेना जितनी अफोर्ड कर सको। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, आपको जितनी जो वो चीजें आ रही हैं उनको अटेम्प्ट करें। अगर 2 में डाउट है तो दोस्तों जो है वो आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा जो ब्लंडर करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग जो ध्यान रखना। पेपर जो है वो अगर हम पेपर किस किस का अच्छा हुआ, पेपर किस किस का अच्छा हुआ एक बार? हाँ अजय ने एकदम सही कहा, इजी टू मॉडरेट था। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो इजी टू मॉडरेट था। कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन करके आए एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, कौन कौन जो है वो कितने कितने जो है वो दोस्तों जो है क्वेश्चन करके आए, एक बार सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। एसआई का बैच और सब के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है, वीडियो का बैच, एसआई का बैच, सब आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप टेंशन मत लो, एक बार आज टेंशन फ्री रहो, शाम को हम आंसर की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत गजब।
1:30। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ जो नए अगली शिफ्ट में जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनसे यही कह रहा हूँ मैं, आप इनके कमेंट सेक्शन में देखे हुए क्वेश्चंस के अनुसार मत जाओ कि इन्होंने इतने किए तो हम भी इतने ही करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है एक शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट आए, दूसरे शिफ्ट में जो है वो टफ पेपर भी आ सकता है, फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो आप अपने अनुसार जब आप अपना पेपर करें तो उस समय जो है वो दोस्तों जो है वो आप उस पेपर के अनुसार रिएक्ट करें। करंट के क्वेश्चंस अच्छे है, बहुत बढ़िया। टेस्ट सीरीज से खूब क्वेश्चन आए, चलो बढ़िया बात है, तो आने ही चाहिए थे, तभी बनाई थी तुम लोगों से इतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज, मेहनत करवाई थी। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने काम। तो जो भी विद्यार्थी पेपर दे के निकले हैं अभी ऑलमोस्ट पूरा जो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो भी उसका कोई सार तो है नहीं, हम शाम को बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। ये केवल इसलिए वीडियो था कि जिन्होंने पेपर दिया है वो टेंशन में ना आए, इजी टू मॉडरेट पेपर था। मैं जो मेरा एनालिसिस ये, हमारी टीम का एनालिसिस ये है। अब इसके बारे में शाम को हम 6 बजे जब मिलेंगे, 6 साढ़े 6 बजे, तब मैं आपको पूरी की पूरी आंसर की जो है वो करवाऊंगा, और आंसर की आराम से आप लोग जो है वो दोस्तों जो करना बढ़िया तरीके से। और सेकंड पारी की जो है वो आंसर की भी हम लोग शाम को करेंगे, तो शाम को आपको आंसर की करवा दी जाएगी। अब आप बढ़िया तरीके से घर जाइए और आराम से जाइए, कोई भागा दौड़ी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आए हो सुरक्षित जाओ, सुरक्षित, एक जवाबदेही के साथ, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान के क्वेश्चन 2 से 3 मिलेंगे और वो आप लोगों को जो है वो मिले ना, तभी तो राजस्थान का करंट जो है वो पहले पढ़ाया था मैंने, वो काम आया या नहीं है राजस्थान का करंट पहले पढ़ाया हुआ। हाँ, ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, नेशनल करंट अफेयर में राजस्थान करंट अफेयर जो है वो होता ही है, और वो 2-3 क्वेश्चन की संभावना रहती है। बूस्टर की टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अब बचा हुआ करंट अफेयर अपन 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। किसके लिए? आपके जो वीडियो के लिए या आगे जिन भी भर्तियों के लिए आप राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम बढ़िया तरीके से जो चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और सारी सूचना मैंने आपको बता दी है, बैच के बारे में मैंने बता दिया है। एक आपका ईयूआरओ का बैच स्टार्ट हो रहा है, एक आरएस का बैच स्टार्ट हो रहा है, एक पीएसआई का और एक वीडियो का बैच आप लोगों के लिए इसलिए स्पेशल है, पूरा बैच रिकॉर्डेड है, 15 टेस्ट पुराने वाले हैं, 10 टेस्ट जो नए 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं वो आप लोगों के लिए हैं। पीएसआई का बैच जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ऑफर 21 अगस्त तक है। तो अभी एक बार आप पैनिक मत हो, आराम से आपने हमारे साथ यहाँ पे पढ़ा है और बढ़िया तरीके से आपने अपनी मेहनत की है, अब आराम हो जाओ और बढ़िया जो है वो अब टेंशन फ्री हो। किन खुशी किन हो रही है पेपर दे के गुरुजी, बस अब जो आज सुकून आए हैं, आया नहीं है? नहीं उमेश, ऐसा नहीं हो सकता। पेपर देखो, सरल क्वेश्चन भी चुनौतीपूर्ण होते हैं, कई बार देखने में इजी लगता है और उस चक्कर में जो है वो दोस्तों गलतियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो नई जो अगली शिफ्ट के बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, खासकर वही लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं यही कहूँगा कि आप पुरानों के अनुसार मत जाओ, आप अपने अनुसार वहाँ देखना कि क्या जो है वो स्थिति है, कैसे पेपर का लेवल है, और उसी अनुसार पेपर अटेम्प्ट करना। और मैंने अलग से एक वीडियो बना के बताया था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और बूस्टर एकेडमी इसी तरीके से आपके लिए जितनी मेहनत कर सकती है उतनी करती रहेगी, और हम जो कंप्लीट चर्चा जो है वो दोस्तों जो शाम को 6 साढ़े 6 बजे जो करेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई, जय हिंद।